नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई गई है उस पर चर्चा कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो भी समसामयिक घटना चक्र द्वारा न्यू पुस्तकें जो है पब्लिश की जाती हैं उसकी वीडियो सबसे पहले आपको न्यूराज क्लासेस पे मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पे, आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है, यूपी सरकार वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो किस पहल की घोषणा की है? तो ये मित्र वन की घोषणा की है। कब की है? तो 8 जुलाई 2024 को की है। और इसमें जान लेते थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पे कितने पेड़ जो है वो लगाने की घोषणा की है? तो 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश की सीमा और नेपाल की सीमा। आपको कैसे याद रखना है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल से मित्र बनना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है, तो ये जो है मित्र वन की घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, डिजिटल भारत निधि किस पूर्ववर्ती दूरसंचार कंपनियों से जुटाए गए फंड के पूल की जगह लेगी? तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंड। आगे बात करते हैं, और ये जो मसौदा है वो किसके द्वारा जो है जारी किया गया? तो ये जो है दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों की गुणवत्तापूर्ण सस्ती डिजिटल सेवा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये याद रखिए उद्देश्य क्या है। फिर आगे बात करते हैं, गोवा कर्नाटक के बीच किस परियोजना को लेकर एक पुनः टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो ये जो है कलासा बंडुरी परियोजना। ये परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है? तो महादई मंडोवी। फिर आगे बात करते हैं, असम में स्थित किस प्राचीन संरचना को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है मोइदम, इसको मैदाम भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मोइदम जो है असम का स्थल है और ये सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, विश्व धरोहर सूची में आप कितने भारतीय स्थल शामिल? तो ये है 43 स्थल हो गए। जो 43वां स्थल जो है वो मोइदम है, और सबसे महत्वपूर्ण ये सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है। और दो जो असम के स्थल हैं वो प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दो है प्राकृतिक स्थल, लेकिन ये जो है मोइदम है सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मोइदम के बारे में। तो मोइदम जो है अहोम राजाओं और रानियों की कब्रगाह है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है असम के कौन से जिले में स्थित है? तो चराई देव में स्थित है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है किस राज्य को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये महाराष्ट्र को चुना गया है। फिर आगे बात करें, महाराष्ट्र को ये पुरस्कार किस पहल के लिए दिया जाएगा? तो ये है अभिनव कृषि ग्रामीण पहलों के लिए दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये 15वीं जो है घोषणा है पुरस्कार की, ये 15वां पुरस्कार है। फिर आगे बात करें, विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो संपन्न हुई वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। अब नई दिल्ली में कब से कब तक संपन्न हुई? तो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच संपन्न हुई। और इसी में जो है मोइदम जो है, जो असम का स्थल है, उसको शामिल किया गया है। ये सूचना जो है 26 तारीख को जारी होती है। किसके द्वारा, किसने बताया? 26 जुलाई को जारी हुई थी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये सूचना दी थी कि मोइदम को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, इस अवसर पर भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? तो भारत की जन कला परियोजना शुरू की गई, ये परियोजना भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत की जन कला परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो ये भारत में सार्वजनिक कला उत्सव का प्रचार, तो इस उद्देश्य से शुरू की गई। आपको परियोजना याद रखनी है, कब शुरू की गई है, कौन सी बैठक में और कहाँ पे संपन्न हुई थी बैठक, तो ये चीजें पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कार्य तंत्र को बदलने हेतु कौन सी परियोजना शुरू की? तो ये कौन सी परियोजना शुरू की? तो ये जो है जीवन समर्थ। फिर आगे बात करें, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने
किस जानकारी को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया? तो किस जानकारी को? तो जो भी पैकेट होगा कोई भी चीज का, तो उसमें खाद्य पदार्थों के लेवल को पर पोषण संबंधी, मतलब कितना नमक है, कितना शर्करा है, कितना वसा है, वो सब चीजें पैकेट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। ये जो है मतलब प्राधिकरण ने जो है वो जारी किया है कि अनिवार्य होगा लिखना, वरना जो पैकेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक सत्संग के दौरान भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये कौन सा जिला है? तो हाथरस है। अब जब हाथरस है तो इसमें जो मृत्यु हुई, इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग की गठन भी किया गया, न्यायिक आयोग का। तो उसके अध्यक्ष जो बनाए गए न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव बनाए गए, और अन्य 2 सदस्य जो हैं हेमंत राव हैं और भावेश कुमार सिंह हैं। ये जो है नाम याद रखिएगा, कौन अध्यक्ष है और क्या नाम है। आगे बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को कोयला मुक्त घोषित किया? तो ये कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। इसके अध्यक्ष कौन है? जो NCPCR है, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रियांक कानुंगो है। फिर आगे बात करें, भारत में कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है? तो 14 वर्ष के आयु के। फिर आगे बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। फिर आगे बात करें, भुवनेश्वर में किसकी 96वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह गोपबंधु दास की बनाई गई, 6 जुलाई 2024 को मनाई गई। आगे बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इनके बारे में बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहित्यकार गोपबंधु दास उड़ीसा के किस नाम से लोकप्रिय थे? तो उत्कल मणि के नाम से लोकप्रिय थे, ये भी याद रखिए। ये उपनाम इनका पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं, कंबोडिया साम्राज्य के सिविल अधिकारियों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कब संपन्न हुआ? 5 जुलाई 2024 को। आगे बात करें, किसने दुनिया की पहली CNG बाइक पेश की? तो बजाज ऑटो लिमिटेड ने पेश की। कब पेश की? तो 6 जुलाई 2024 को। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, किन बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त ISI मार्क सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। फिर आगे बात करें, केंद्र सरकार ने किसको सभी भारतीय उत्पादों के लिए प्रमाणन निकाय बनाने की योजना बनाई? तो ये जो है नेशनल टेस्ट हाउस, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब NTH की। तो जान लेते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1912 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये जो है अमरावती महाराष्ट्र में करने की घोषणा की गई। ये स्थापना की जाएगी, फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र भी याद रखिएगा, अमरावती भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया? तो ये जो है JP नड्डा जी को बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के CM ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ऐप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नाम अब पूछ लिया जाएगा। लोकपथ मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, जो ऐप लॉन्च किया गया है वो कितने दिन में जो है जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? तो ये 7 दिन में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, किस राज्य ने MBBS के पाठ्यक्रम को हिंदी में पेश करने का निर्णय लिया? तो ये बिहार ने लिया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, बिहार के पहले ऐसी डिग्री प्रदान करने वाला राज्य जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा। इससे पहले जो है बिहार जो अब किया है सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम जो है MBBS का हिंदी में, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, मध्य प्रदेश
राजस्थान सरकार ने किस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ो परियोजना। फिर इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य जो होगा, पूर्वी राजस्थान के 13 जिला, मध्य प्रदेश के मालवा चंबल क्षेत्र के पेय और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, पार्वती, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी की हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, ट्विटर को टक्कर देने वाली किस भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वित्तीय संकट के कारण बंद करना पड़ा? तो कू ऐप को बंद करना पड़ा। फिर आगे बात करते हैं, फ्रांस की संसद के लिए दूसरे अंतिम दौर का मतदान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में कराया गया? तो पुडुचेरी में कराया गया है। कब? 8 जुलाई 2024 को कराया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है वो अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया है। कब से कब तक? तो 12 से 14 जुलाई 2024 के बीच किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो मार्च 2025 तक बढ़ाया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है डॉक्टर VN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। फिर आगे बात करें, ये नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए? तो ये 4 वर्ष के लिए भी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब से कब तक? तो 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बड़े निवेश का आकर्षित करने के लिए कौन सा एक्ट लागू करने की मंजूरी दी? तो यह है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। फिर आगे बात करें, जो एक्ट लागू किया गया है वो एक्ट का जो नाम रखा गया है वो नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्ट। आगे बात करें, इस एक्ट को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में कौन सा राज्य बनेगा? तो ये है चौथा राज्य बनेगा। इससे पहले जो है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और चौथा जो बन गया है वो उत्तर प्रदेश बन गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, भारत मंडपम की तर्ज पर कहाँ बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये जो है लखनऊ और वाराणसी में भी ऐसा बनाया जाएगा भारत मंडपम की तरह, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, पशुधन के चारे की कमी को दूर करने के लिए किसको मंजूरी प्रदान की गई? तो यह यूपी चारा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 वर्षों में कितने शौचालय का निर्माण हुआ? तो 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, ये भी याद रखिएगा। और शौचालय मिशन किसने चलाया था? तो बिंदेश्वर पाठक थे। उनका हाल ही में अभी 2023 में निधन हो गया। उनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, शौचालय मिशन सबसे पहले उन्हीं ने चलाया था, तो उनकी भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से शौचालय मिशन का जो कितने बनाए जा चुके हैं, तो ये 12 करोड़ बनाए जा चुके हैं, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली से किया गया, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्टील स्लैंग रोड सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? तो 29 जून 2024 को हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किसके सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से ये जो है सम्मेलन किया गया है। आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो यह सुजाता सैनिक। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किसके साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय मसाला बोर्ड के साथ, ये याद रखिएगा। भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं,
किस प्रकार के उपकरण विकसित करने के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने, वर्गीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण। फिर आगे बात करते हैं, इस परियोजना का नेतृत्व कहाँ स्थित AICKAI उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किया जा रहा है? तो ये कोलकाता, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, नीति आयोग ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया, ये भी याद रखिए। इसकी अवधि कब से कब तक होगी? तो 4 जुलाई से शुरू होता है और 30 सितंबर 2024 के बीच चलेगा, ये भी याद रखिए। इसमें क्या होगा? तो ये जो है ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? तो ये जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आगे बात करते हैं, संपूर्णता अभियान का लक्ष्य जो है वो क्या है? तो लक्ष्य जान लेते हैं, 112 आकांक्षी जिलों, 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चयनित 6 संकेतकों को परिपूर्णता प्राप्त करना। फिर आगे बात करते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब शुरू किए गए? तो ये जो है जनवरी 2018 में और जनवरी 2023 में। आगे बात करते हैं, आगे दिया सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किसके लिए विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के लिए नए निर्देश जारी किए? तो ये जो है खाद्य स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विज्ञापन। फिर आगे बात करते हैं, विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को इस क्षेत्र से संबंधित विज्ञापनों के लिए क्या करना होगा? तो वार्षिक स्व घोषणा प्रमाण पत्र को अपलोड करना, ये इसका जो है ये करना पड़ेगा विज्ञापन में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये है निर्माण पोर्टल, और ये निर्माण पोर्टल जो है वो किसके लिए जो है जारी किया गया, मतलब शुभारंभ किया गया है? तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए किन मेधावियों के लिए? तो प्रारंभिक तौर पर अर्हता प्राप्त। फिर आगे बात करते हैं, इस योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो 1 लाख रुपए जो है, जो भी यूपीएससी की जो प्री परीक्षा होती है वो जो प्राप्त कर लेगा, मतलब जो पास कर लेगा, उसको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। किसके लिए? तो मेंस के लिए, ये भी याद रखिएगा। और जो उम्मीदवार होंगे उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए? तो अर्हता होनी चाहिए वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम, और वे SC ST महिला तृतीय लिंग से संबंधित हो, तो ये इनके लिए दी जाएगी, मतलब जनरल OBC के लिए कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? तो लखीमपुर खीरी में। फिर आगे बात करते हैं, इस पार्क को किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये बलरामपुर शुगर मिल्स फार्म। आगे बात करते हैं, बायो प्लास्टिक किन सामग्रियों से बनाया जाएगा? तो ये जो है मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाएगा, ये भी याद रखें। फिर आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में कौन सी योजना शुरू की? तो ये जो है NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है, ये भी याद रखिए। 1 जुलाई 2024 को शुरू की है, ये भी याद रखिए। NTR भरोसा पेंशन योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये जो है योजना सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह अम्मा कैंटीन शुरू करेगी जहां 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश ने ही शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, हाल ही में PM मोदी ने आंध्र प्रदेश की किस कॉफी के अद्वितीय स्वाद महत्व की प्रशंसा की? तो ये जो है कॉफी का नाम जो है अराकू कॉफी, और इसकी प्रशंसा जो है वो कौन से कार्यक्रम में की? तो यह मन की बात रेडियो कार्यक्रम पे की है, ये भी याद रखिएगा। और ये कॉफी जो है कहाँ पे उगाई जाती है? तो अल्लूरी सीताराम जिले में अराकू घाटी में उगाई जाती है, पूर्वी घाट में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अद्वितीय गुणों के लिए इसे कब भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया गया? तो ये जो है 2019 में
जीआई टैग मिला था इसको, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं वर्ष 2021 में घोषित 21 माह के आपातकाल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो ये जो है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे बात करें ये आपातकाल कब से कब तक प्रभावी रहा, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। फिर आगे बात करें कर्नाटक पर्यटन विभाग ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को पर्यटन हेतु बढ़ावा देने की योजना बनाई, तो ये सोमनाथपुरा। आगे बात करें 1268 ईस्वी में केशव मंदिर सोमनाथपुरा में किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये सोमनाथ होशल राजा नरसिंह तृतीय का सेनापति था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अंग्रेजों के विरुद्ध किस कृषक विद्रोह की 169वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये जो है संताल हुल। फिर आगे बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 30 जून 2024 को टोंक में किस योजना का शुभारंभ किया, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का जो है शुभारंभ किया है। आगे दिया इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए मिलेंगे, तो ये 2000 रुपए मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम में किस योजना की शुरुआत की गई, तो ये जो गवाह संरक्षण योजना 2024 की शुरुआत की गई है। और जान लेते हैं इसके बारे में, तो आगे दिया कोई भी गवाह सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किसके माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, तो यह समक्ष अधिकारी के सदस्य सचिव। फिर आगे बात करते हैं खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये ABC। आगे बात करते हैं भारत किस देश के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा युग युगीय भारत संग्रहालय बनाएगा, तो बनाएगा ये फ्रांस के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस परियोजना के तहत संग्रहालय को नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। आगे बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय ने भारत संग्रहालय के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कब से कब तक नई दिल्ली में किया, तो ये जो है 26 से 29 जून 2024 तक किया, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये मनोज कुमार सिंह है। आगे बात करते हैं किस राज्य में माटी कला उद्योग के लिए ऋण दिया जाएगा, तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के शहर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार कारीगरों को उद्योग लगाने के लिए कितना ऋण दिया जाएगा, तो ये जो है 10 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य जो है 3 नए आपराधिक अधिनियमों पर गहन जानकारी। आगे बात करते हैं भारत सरकार ने क्लाउड आधारित स्टोरेज प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कंटेंट किसे दिया गया, तो ये जो है कारपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो गोप ड्राइव इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी राष्ट्रीय घटनाएं थी उन पर चर्चा किया है, महत्वपूर्ण है, यहीं से जो है करंट अफेयर का पोर्शन बनता है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, धन्यवाद।